ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। अति सरोस माखे लखनू, लखी सुनी सफत परवान। सब लोकपति, चाहत भबरी भगान। चियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध को सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। उसी समय सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिए भल कई सबको। सहसा करी पाछे पछिताई, कही वेद बुझते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाता है तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुमनी की उपाय, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहने लगे, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जई से। सुनुहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पर पंच मह सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। परंतु हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। श्री राम जय जय राम दोहा। भरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री राम कहने लगे, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है क्या। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गही मिलही। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, छहज समाज बरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, होई न नप मधु भरत ही भाई।
लखन तुम्हारे सफत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे लक्ष्मण, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलहि रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। कहते भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम दोहा। सुनि रघुबर बानी विबुधु, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे। वे कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधरणी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा को, जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत ही सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और उधर भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरीत समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मन नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर उनको याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। वे सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। श्री राम जय जय राम दोहा। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करहि सो थोर। अध अवगुण छमी आदर ही, समुझी आपनी और। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भरत जी सोच रहे हैं, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों,
आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।